morning, everybody. Today I will teach you the use of it is time to. It is very most useful for us. So I will teach you use of it is. And I hope you are well, and I'm also well. So please come on. Let's start to the class. Here is today I teach you it is time to. You know. At first, what is the identification about time to? Here, look, ID. क्रिया के अंत में का समय है। की समय है लगा हो तो, ठीक है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है कि क्रिया के अंत में का समय है, की समय है, लगा हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एग्जाम्पल। यह आने का समय है, ठीक है। इट इज टाइम टू कम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो क्रिया है, यहाँ पे जो है आना क्रिया है, इसके अंत में ना का समय है। मैंने क्या लिखा कि क्रिया के अंत में का समय है, की समय लगा हो तो इट इज टाइम टू का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि क्रिया आना क्रिया है और इसके अंत में का समय है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी आसान है। सबसे पहले यह इट इज टाइम टू लगाना है, यह का इट का समय, तो टाइम टू हो गया और है तो इज हो गया। उसके बाद वर्ब देना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप समझते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, इसे देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना से समझिए। स्ट्रक्चर में आता है सबसे पहले आपका अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव में क्या होता है कि पहले इट लिखिएगा, इज लिखिएगा। हाँ, इट इज को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे इट्स भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इट्स टाइम टू कम, यहाँ पे एच भी प्रयोग कर सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इट इज, उसके बाद टाइम टू बी वन और ऑब्जेक्ट। यह सोचने का समय है, यह सोचने का समय है कि हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखे ना। यह सोचने का समय है कि हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखे। अब बताइए तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। इट इज टाइम टू थिंक, है ना, हाउ टू लर्न इंग्लिश। यही ना होगा इंग्लिश, यही बोलेंगे हम लोग। तो पहले स्टेज हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा इट इज टाइम टू थिंक, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब यह बात करने का समय है तो क्या होगा, इट इज टाइम टू टॉक। यह जाने का समय है, इट इज टाइम टू गो। यह खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले। यह सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप। यह बैठने का समय है, इट इज टाइम टू सिट। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर इस पर बोलने की कोशिश करोगे और बनाओगे। बहुत ही ईजी है। आप मुझे आशा करता हूँ ना कि आप लोगों को समझ में आती होगी और आ जाएगा। बहुत आसान है, बिकॉज बहुत ही आसान है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखना है, इसको बी पॉइंट है नेगेटिव। नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव हमको कहना हो कि यह जाने का समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं, तो नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सेंटेंस को नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दूंगा इसका स्ट्रक्चर होता है इट प्लस इज प्लस नॉट टाइम टू बी वन ऑब्जेक्ट।
या आने का समय नहीं है। या आने का समय नहीं है। It is not time to come. ठीक है, इट्स नॉट टाइम टू कम। समझ आ रहा है आप लोगों को? या नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आता होगा, समझ लिए, ध्यान से समझिए, है ना। तो फिर बाद में दिक्कत होगी आप लोगों को, है ना। और कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। तो यहाँ पे देखिए, तो क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसको क्लियर